मुंगेर में स्थापित बिहार का पहला और देश का दूसरा वानिकी महाविद्यालय बड़े सपनों के साथ शुरू किया गया था। पर्यावरण, वन जीव संरक्षण और वानिकी शिक्षा के क्षेत्र में नई पीढ़ी तैयार करने के उद्देश्य से बने इस संस्था में आज भी संसाधनों की भारी कमी बनी हुई है। करोड़ों रुपए की लागत से बने इस अत्याधुनिक परिसर में शिक्षकों को प्रयोगशालाओं और अन्य जरूरी सुविधाओं का भी अभाव छात्रों की चिंता बढ़ा रहा है। बता दें कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के अधीन संचालित बिहार वानिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान वर्ष 2023 में शुरू हुआ था। करीब 100 एकड़ में फैले इस इको फ्रेंडली परिसर में फॉरेस्टिंग, पर्यावरण विज्ञान की पढ़ाई कराई जा रही है, लेकिन संस्था अभी भी संसाधनों की कमी से जूझ रहा है। कॉलेज में 74 शिक्षकों और 130 गैर शैक्षणिक कर्मियों के पद स्वीकृत हैं, जबकि वर्तमान में महज 15 शिक्षक और 27 कर्मचारी कार्यरत हैं। कई विषयों की पढ़ाई ऑनलाइन माध्यम से कराई जा रही है और सुविधाएं बढ़ी है, लेकिन अभी भी लैब, लाइब्रेरी और शैक्षणिक संसाधनों की जरूरत है। कॉलेज प्रशासन का कहना है कि शिक्षकों की नियुक्ति, लैब विकास और एक्रीडेशन की प्रक्रिया जारी है। सीमित संसाधनों के बावजूद पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। अब उम्मीद सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन से है कि समय रहते आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराकर छात्रों की भविष्य को सुरक्षित बनाया जाए। 2024-25 जो यहाँ पढ़ाई की जो मेथड है, क्या सही है? पढ़ाई सही होती है? हाँ सर, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई हो रही है। पहले हमारे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं था, बट अभी स्मार्ट बोर्ड आ गया है तो और अच्छे तरीके से पढ़ाई हो पा रही है। तो अच्छे से टीचर एक्सप्लेन करते हैं पीपीटी के थ्रू, उसका नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं और अब तो हमें बुक्स भी मिल गया है, तो और अच्छे से पढ़ाई हो रही है। पहले जब आपने क्लास ज्वाइन किया था, जब सेशन ज्वाइन किया, तो उस समय और अभी में क्या डिफरेंस है? सर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। लाइक पहले हमारे पास बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं थी। लाइक क्लासरूम में डेस्क बेंच कुछ नहीं था और पढ़ाई भी नॉर्मल वाइट बोर्ड पे होती थी, लेकिन फिर भी हमारे टीचर अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे थे। बट अब क्योंकि गवर्नमेंट से हमें काफ़ी फैसिलिटीज़ मिल गई है, लाइक स्मार्ट बोर्ड मिल गया है, फिर डेस्क बेंच मिल गए हैं, तो अब पढ़ाई और अच्छे तरीके से हो पा रही है। और फैसिलिटी मिलने की आवश्यकता है कि मतलब इतने काफ़ी? हाँ, अभी और कुछ बेसिक फैसिलिटीज़ हैं जो कॉलेज में नहीं है, बट वो धीरे धीरे आ रही है। लैब की बात करें, हाँ, लैब अभी कॉलेज में नहीं है। लैब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बनेंगे, ये मतलब चालू हुआ बनना? नहीं सर, अभी चालू तो नहीं हुआ है, बट अभी प्रोसेस में है, हो जाएगा। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मीनाक्षी प्रीतम। थी ना, ठीक है। तो हमको मतलब फॉरेस्ट्री के बारे में उतना कुछ नॉलेज नहीं था, हम लोग जानते भी नहीं थे कि फॉरेस्ट्री होता क्या है। लेकिन जब हमने यहाँ एडमिशन लिया, यहाँ हमने पढ़ाई की, तो हमको अब लगा कि नहीं, फॉरेस्ट्री कितना इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट को बैलेंस करता है और इकोलॉजी के लिए ये बहुत ज़रूरी है और इसका एकदम स्टडी करना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम जब पढ़े तो हमने इसकी महत्वपूर्ण चीज़ों को समझा और अब हम जाके लोगों को समझाते हैं कि फॉरेस्ट्री वो ज़रूरी है और हम सोशल फॉरेस्ट्री जो कि अपने घर के आसपास पेड़ पौधे लगाने चाहिए। 2 साल पहले ही इस कॉलेज को यहाँ आए हुए, 2 साल में क्या लगता है, संसाधन जो है अब आ गए हैं कि आने वाले हैं, क्या कहेंगे? सर संसाधन में मतलब बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। जब हमने यहाँ एडमिशन लिया था तब तो हमारे पास बेसिक फैसिलिटी भी नहीं थी, जैसे कि क्लासरूम तो था लेकिन यहाँ पे टेबल बेंच नहीं थे और बोर्ड भी नहीं था, जो कि हमारे डीन सर आए हैं तो उसके बाद क्लासरूम बना, प्रॉपर तरीके से स्मार्ट बोर्ड लगा, बेंच टेबल लगा और हॉस्टल में भी जो बेसिक फैसिलिटीज़ है, पानी वगैरह, वो कि पहले बहुत उसका दिक्कत होती थी लेकिन अब नहीं, अब सारी चीज़ें प्रॉपर टाइम से होती है और पूरा मैनेजमेंट बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है सर। यानी कहा जाए कि यहाँ से पढ़ के निकलने वाले बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा, मानते हैं आप लोग? जी सर, मानते हैं कि हमसे मतलब यहाँ से निकलने के बाद हमारा भविष्य उज्जवल है, जो कि हमारे मुख्यमंत्री जी का भी ये मान्यता है कि, और वो तो हमारे मुंगेर से ही हैं तो उनकी भी कोशिश रही है कि नहीं मुंगेर के लिए, और ये हमारा बिहार का पहला कॉलेज है तो इसको मतलब हम लोग, वो हमारे सर बोले हैं कि रिजर्वेशन के लिए भी बात हो रही है कि जो भी फॉरेस्ट डिग्री करेंगे तो उनको बिहार में रिजर्वेशन मिलेगी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। क्या नाम है? एमडी इलियास। जो यहाँ पे रेशियो है अकॉर्डिंग टू ICAR, उससे अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे उस रेशियो के अकॉर्डिंग फैकल्टी अवेलेबल नहीं है। लेकिन जो हमारी यूनिवर्सिटी है, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, फॉर अ टाइम बिंग, जब तक यहाँ पे परमानेंट रिक्रूटमेंट नहीं होती है, वहाँ से कुछ टीचर्स को यहाँ पे लाया गया है। 13 जो प्रोफेसर्स हैं उनको लाया गया है और बाकी जो उसके बाद भी जो कम ज़्यादा है उसके लिए ऑनलाइन क्लासेस की यहाँ पे व्यवस्था की गई है।
जी यहाँ से जो हमारी यूनिवर्सिटी है वो जो डिग्री देती है वो बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री की डिग्री देती है, जो कि इक्विवेलेंट होता है आईसीआर में एग्रीकल्चर जो डिग्री है उसके अकॉर्डिंग। तो बहुत सारी ऐसे जगह है जो एग्रीकल्चर के फील्ड में जो रिक्रूटमेंट देती है वो सेम जगह अप्लाई कर सकते हैं। और फॉरेस्ट्री के लिए कुछ स्पेसिफिक एरिया है जहाँ पे फॉरेस्ट्री स्टूडेंट की डिमांड है, जैसे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, या फिर आपका सिविल सर्विसेज हो गया, या फिर स्टेट सर्विसेज है, वुड इंडस्ट्रीज़ में, और आपका बैंकिंग सेक्टर में, है ना। और बहुत सारी प्राइवेट एजेंसीज़ हैं अब इंडिया में और बाकी फॉरेन में भी इस सब्जेक्ट का जो फॉरेस्ट्री है उसका बहुत अच्छा स्कोप है। और जो हमारे फैकल्टीज़ हैं और जो हमारे यहाँ पे हमारे जो इंचार्ज हैं वो भी अपने लेवल पे, जैसे बाकी स्टेट्स में रिजर्वेशन है फॉरेस्ट्री स्टूडेंट को, जो भी फॉरेस्ट्री से रिलेटेड पोस्ट आती है तो उसके लिए वो लोग भी अपने तरह से प्रयासरत हैं कि यहाँ पे भी जैसे एसीएफ हो गया या फिर रेंजर है या फॉरेस्ट गार्ड, इनके जो पोस्ट आते हैं उसमें जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की जाए। इसके लिए हमारे जो इंचार्ज है वो प्रयासरत है। नाम बता दीजिए। मेरा नाम अर्पणा पांडे है और मैं यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट के पोस्ट पर कार्यरत हूँ। इसमें एक्रीडिएशन के बाद ही जो है उसके सर्टिफिकेट का जो है सर्टिफिकेट वैलिड होगा। किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए एक्रीडिएशन बहुत ज़रूरी है और अभी तो हमारे यूनिवर्सिटी से ये अटैच है, तो तब तक इनकी शिक्षा दीक्षा जो है वहाँ से देखा जा रहा है, उन्हीं के अनुसार व्यवस्था किया गया है। हमारे माननीय कुलपति महोदय ने जो तत्कालिक व्यवस्था जो है यहाँ पे किए हुए हैं, अपना ही एग्रीकल्चर का प्रोफेसर दे करके, नॉन टीचिंग स्टाफ दे करके। आने वाले दिनों में ये सब हो जाएगा। हाँ, आने वाले दिनों में रिक्रूटमेंट के लिए भी हमारे माननीय कुलपति महोदय आगे बढ़ रहे हैं, सरकार से निगोशिएशन कर रहे हैं। तो अब जो भी रिजल्ट आता है उसके बाद। सर अपना नाम और पद बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर अनिल पासवान हुआ। मैं यहाँ एज ए डीन काम कर रहा हूँ बिहार।